हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दो गरीब दोस्तों की झोपड़ी। लखनपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। गांव की सीमा से लगते ही उनकी एक झोपड़ी थी जिसमें वे दोनों रहा करते थे। दोनों ही दोस्तों में आपस में बहुत प्यार था। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है और आंधी तूफान भी साथ में आता है, तो वे दोनों दोस्त कहीं गांव से बाहर किसी गांव से गए हुए थे। शाम को जब भी वे अपने काम से लौटकर गांव में आते हैं तो देखते हैं गांव में बाढ़ और आंधी तूफान आया है, जिसके चलते उनकी झोपड़ी तहस नहस हो गई। उनकी आधी झोपड़ी टूटी पड़ी हुई थी और थोड़ी बहुत ही सही थी। ये सब देखकर पहला दोस्त बोला, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। तुझे हम गरीबों पर दया नहीं आती। तूने ये साबित कर दिया है कि तू गरीबों का नहीं है, सिर्फ अमीरों का ही है। गांव में इतने झूठ बोलने वाले लुटेरे लोग हैं, उनके मकान टस से मस भी नहीं हुए, लेकिन तूने हमारी झोपड़ी को उजाड़ दिया। तुझे हम पर ज़रा भी दया नहीं आई। और पहले वाला दोस्त ऐसे करके भगवान को कोसने लगा और बोलने लगा कि मैं आज से तेरी पूजा नहीं करूँगा। ऐसे बोलते हुए पहला दोस्त अपनी झोपड़ी को देखते हुए मन में बहुत ही उदास हो रहा था और शोक मना रहा था। तभी दूसरा दोस्त अपने मन ही मन बोलता है, हे भगवान, तू कितना दयालु है। मुझे आज ये पूरा विश्वास हो गया कि तू हम गरीबों का ही है। इतनी बाढ़ और आंधी तूफान में तो ये पूरी झोपड़ी बह जाती, लेकिन तूने फिर भी आधी झोपड़ी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा है, जिससे कि हम अपना सर छुपा सकें। भगवान, मुझे आज ये विश्वास हो गया है कि तू कहीं ना कहीं तो है। कल से मैं तेरी पूजा और करूँगा और सच्चे दिल से तेरी आराधना किया करूँगा। और वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहने लगा। तभी गांव के कुछ लोग वहां आए और उन दोनों को सांत्वना देने लगे, लेकिन वे दोनों अपने अपने अंदाज में उनको अपना अपना दुख बताने लगे। पहले वाला भगवान को कोसता और दूसरे वाला भगवान को धन्यवाद देता है। गांव के लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे उन दोनों से आखिर क्या बोलें, अच्छा बोलें या गलत बोलें। अगर पहले को अच्छा बोलते तो वह बुरा मान जाता और गलत बोलते तो दूसरे वाला भी बुरा मान जाता है। इसलिए वे उनकी बात सुनकर अपने अपने घरों को लौट गए और फिर अगले दिन दोनों ही दोस्त अपनी झोपड़ी को सही करने लगे। और तूफान के जाने के बाद 2-3 दिन में ही उन्होंने अपनी झोपड़ी को फिर से दोबारा तैयार कर लिया। पर दोनों के मन में भगवान की आस्था अब बदल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसी हम देखना चाहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को गलत ही समझना है तो वह चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमें उसमें अच्छाई नहीं बल्कि कमी ही दिखेगी। और अगर हम किसी चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखते हैं तो उसमें अगर छोटी मोटी कमी भी होती है तो वह भी हमें अच्छी ही नज़र आएगी, उसमें हमें कमी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा हम बोलेंगे सोचेंगे वैसा ही हमारे सामने होगा। तो हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें गलत चीज़ों को नज़रअंदाज करके किसी भी इंसान की अच्छाइयों पर ही ध्यान देना चाहिए और भगवान को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। भगवान तो हमेशा हर चीज़ में हमारा साथ ही देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।